गुड मॉर्निंग क्लास। देखो बच्चों, आज हम जो है फाइलम निडेरिया के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और अब तक हम जो है क्या पढ़ चुके हैं, मतलब कि आपको जो है मैम ने क्या पढ़ाया है, फाइलम फाइलम जो है पोरीफेरा के बारे में पढ़ाया है। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फाइलम निडेरिया के बारे में। कैसे कैसे जीव इसमें पाए जाते हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और किस हैबिटेट में वो रहना जो है प्रेफर करते हैं, है ना। तो उन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे, फाइलम जो निडेरिया है। और फाइलम निडेरिया को आप जो है फाइलम सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हो, है ना। तो लगभग जो है 10,000 से भी ज़्यादा जो है इसकी जो अब तक ज्ञात स्पीसीज़ है, नॉन स्पीसीज़ है, जिनकी जो है डिस्कवरी हो चुकी है। और माइक्रोस्कोपिक से लेकर के ये जो है 4 मीटर, मतलब कि इनका जो डायमीटर है वो 4 मीटर तक हो सकता है ना। मतलब माइक्रोस्कोपिक भी पाए जाते हैं ये, है ना। आपको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे, और इनका जो साइज़ है ना, वो बड़ा भी हो सकता है। और सॉलिटरी और कॉलोनियल, मतलब अकेले रहने वाले और कॉलोनी में रहने वाले, है ना। क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो बॉडी टाइप की अगर हम बात करें तो इनमें जो है किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी आपको, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसी सिमेट्री होती है, मतलब वो किसी प्लेन से भी आपको आप उसकी बॉडी को अगर काटोगे तो वो इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाएगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोप्लास्टिक। तो अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कैसे हैं, डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब ये है कि दो जर्म लेयर्स होगी इनके पास, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। और एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो है एक जेली लेयर होती है बिटवीन एंडो एंड एक्टो, नॉट अ ट्रू, जो कि एक टिश्यू लेयर नहीं होती, सिर्फ जेली लेयर होती है। उसको क्या बोलते हैं, मीसोग्लिया। किसके बीच होती है ये, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच। बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो कोई किसी भी तरह की कोई इनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। मतलब ये कैसे हैं, असीलोमेट एनिमल्स हैं। असीलोमेट, ये जो बॉडी कैविटी है इसी को क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, है ना। तो इनमें ये होती नहीं है। ना होने का उसका एक कारण है क्योंकि इनमें जो है मीजोडर्म नहीं होती, क्योंकि ये कैसे हैं, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं। डिप्लोप्लास्टिक मतलब दो ही जर्म लेयर्स होंगी, है ना। और जब मीजोडर्म ही नहीं है तो सीलोम होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये कैसे एनिमल्स है, असीलोमेट एनिमल्स है। तो डिप्लोप्लास्टिक बॉडी प्लान को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है। देखिए बच्चों, डिप्लोप्लास्टिक बॉडी प्लान की अगर हम बात करें तो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैव टिश्यूज डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, है ना। बिटवीन दीज लेयर्स इज अ नॉन सेलुलर मीसोग्लिया। तो एक्टोडर्म होगी इनके पास, और ये जो मीसोग्लिया है जेली लाइक मटेरियल है, और एंडोडर्म है ना। और ये बीच में गट है इसकी। डिप्लो मतलब कि दो। बॉडी प्लान मैनी हैव बोथ बॉडी प्लान्स इन देयर लाइफ साइकिल, है ना। तो कुछ जो है इनमें से बहुत सारे बॉडी प्लान्स को भी रखते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। और बेसिकली जो है इनमें दो फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, है ना, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलीफॉर्म, और दूसरी कौन सी फॉर्म है, मेड्यूसा फॉर्म है। जो पॉलीफॉर्म है वो एक सिसाइल फॉर्म है, अटैच टू सबस्ट्रेट, जो कि बेसिकली एक जगह से स्थिर रहती है, मतलब, है ना। जैसे हम ये पेड़ पौधे स्थिर रहते हैं ना, तो इसी तरह से जो है पॉली की जो स्टेज है इसकी वो स्थिर रहती है, अटैच टू सबस्ट्रेट, सिसाइल फॉर्म है। इसको क्या बोलेंगे, सिसाइल। दूसरी कौन सी है, मेड्यूसा, जो कि फ्री स्विमिंग है। मेड्यूसा कैसी है, फ्री स्विमिंग है। तो इकोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो ये फूड सोर्स का भी एक जरिया है। और होम एंड शेल्टर, सिम्बायोसिस विद एल्गी एंड प्रोटिस्ट। तो एल्गी और प्रोटिस्ट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहता है। वेव ब्रेक टू प्रोटेक्ट शेयर लाइन्स।
डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, सैक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना, जिसमें जो है एक ही ओपनिंग होती है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में, और इसमें जो ओपनिंग होती है ये इसके माउथ का काम करती है और ये इसका एनस का काम करती है। तो कैसा, ऐसे बॉडी प्लान को क्या बोलोगे आप? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलोगे। तो इनमें क्या होती है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ना, और स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होती है जिनको बोलते हैं नीडोसाइट्स, कंटेन कॉइल्ड फाइबर, निमेटोसिस्ट ट्रैप और पैरालाइज्ड प्रे। बेसिकली ये एक इनका अपने जो प्रे होता है ना, जिसको ये खाते हैं, जिस भी जीव को खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक इनके पास एक, आप ये कह सकते हो हथियार होता है, मतलब मारने का, है ना। तो स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होती है जिनको क्या बोलते हैं न्यूरोसाइट, और उनके पास क्या होता है, कॉइल्ड फाइबर होता है निमेटोसिस्ट। तो जैसे ही कोई प्रे इनके पास आता है तो ये उसको ऐसे मतलब फेंक के मारते हैं, और उससे जो है क्या हो जाता है, वो जो प्रे है वो पैरालाइज हो जाता है, या उसको ये इसकी मदद से पकड़ लेते हैं। और इसलिए क्योंकि इनके पास जो है स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स है नीडोसाइट्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, निडेरिया। इसलिए इस फाइलम का नाम क्या है, निडेरिया भी है। और दूसरा हम इसको किस नाम से बुलाते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के नाम से बुलाते हैं। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो सेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल अगर होगा तो मोस्टली डायोसियस सेक्सेस सेपरेट होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल का मतलब है कि बॉडी के अंदर नहीं होगा, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा। किस तरह का फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल है तो वो कहाँ पर होगा, पानी में होगा, है ना। तो मेल और फीमेल जो है क्या करेंगे, वो अपने गैमेट्स को रिलीज करेंगे पानी में, और पानी में ही उसका जो है क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एग एंड स्पर्म फॉर्म प्लेनुलर लार्वा। तो कौन सा लार्वा बनता है, प्लेनुलर लार्वा बनता है। तो अब अगर लार्वल स्टेज अगर आती है किसी भी जीव के किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ऐसे डेवलपमेंट को आप क्या बोलोगे बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलोगे। देखिए आपने दो टर्म पढ़ी होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, है ना, अगर लार्वल स्टेज है, आ रही है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और नहीं आ रही है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। और एसेक्सुअल होगा तो कैसे होगा, बडिंग के द्वारा बर्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये एक डायग्रामेटिक है, व्यू है, जिसमें हम देखेंगे कि दो फॉर्म है, पॉलिप और मेडुसा, और वो किस तरह जो है ऑल्टरनेट हो रही हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैच्योर पॉलिप है, ये सिसाइल स्टेज है इसकी, ये एक ही जगह पर स्थिर है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलिप कॉलोनी बनेगी, और इन्हीं से जो है क्या होंगे, इनके रिप्रोडक्टिव पॉलिप बनेंगे। ये जो रिप्रोडक्टिव पॉलिप हैं ये क्या करेंगे, मेडुसा फॉर्म को रिलीज करेंगे, है ना। और ये जो मेडुसा फॉर्म है, मेल और फीमेल, इनके पास गोनेड है, और ये जो है उनसे क्या कर रिलीज करेंगे, स्पर्म और ओवा को। फाइनली जो है उसका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट फाइनली जाकर के जो है एक लार्वल स्टेज बनाएगा जिसको बोलेंगे प्लेनुलर लार्वा, है ना। और ये प्लेनुलर लार्वा धीरे धीरे डेवलप करके क्या बनाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा उसके बाद ये, और उसके बाद जो है मैच्योर पॉलिप, दोबारा से ये जो साइकिल है ये रिपीट होगी। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो डिस्प्ले कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है नर्व नेट ओवर एंटायर बॉडी। तो अगर हम दिमाग जैसी कुछ बात करें ना, तो सबसे पहली बार जो इवॉल्व हुआ था वो इन्हीं में हुआ था बच्चों। पोरिफेरा में आपको नर्वस सिस्टम जैसा कुछ दिखाई नहीं होगा, मतलब उसमें पढ़ा ही नहीं होगा आपने, है ना, ऐसी टर्म आई नहीं होगी।
सेंसरी सेल्स कंसंट्रेटेड नियर माउथ डिटेक्ट लाइट केमिकल्स और टच। कुछ से सेंसरी सेल्स जो है माउथ के नियर जो है कंसंट्रेटेड हो जाती है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए और टच को डिटेक्ट करने के लिए। सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ओपन सिस्टम है ना। जो सर्कुलेशन है उसमें कैसा है, ओपन सिस्टम है। बॉडी कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करंट्स टू सर्कुलेट मटेरियल्स थ्रू जीवी कैविटी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिससे जो है करंट्स उत्पन्न होते हैं और उसी से जो है मटेरियल्स हैं वो सर्कुलेट होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू। डिफ्यूजन मूव्स सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल्स। तो डिफ्यूजन के द्वारा जो सब्सटेंसेस जो सेल्स के अंदर और बाहर जा सकते हैं। एक्सक्रीशन सॉलिड वेस्ट जो है एक्सपेल्ड थ्रू माउथ ओपनिंग। तो हमने क्या बोला था कि इसमें जो है ब्लाइंड चेक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड चेक बॉडी प्लान का मतलब है कि उसमें जो ओपनिंग होगी वही उसके माउथ का काम करेगी और एक ही ओपनिंग होगी और वही जो है उसके एनस का काम करेगी। तो जिससे वो खाता है उसी से वो मतलब जो भी उसका सॉलिड वेस्ट है, जो भी उसका वेस्ट बनता है उसके बाद डाइजेस्टेड करने के बाद फूड को, तो उसी के द्वारा वो जो है बाहर निकाला जाता है। सॉलिड वेस्ट एक्सपेल्ड थ्रू माउथ ओपनिंग। ऐसे बॉडी प्लान को क्या बोलोगे आप, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना। तो इसमें जो है फाइलम नीटेरिया में जो है 3 क्लास हैं बेसिकली, हाइड्रोजोआ है ना, साइफोजोआ और एंथोजोआ। बात करते हैं क्लास हाइड्रोजोआ की है ना। और ये जो है वाटरी एनिमल है, मतलब अगर हम इसके वर्ड को समझने की कोशिश करें मतलब बेसिकली पानी में रहते हैं। मोस्ट सारे ही पानी में रहते हैं बेसिकली। मोस्ट वेरिड एंड डेराइव्ड ऑफ दी नीटेरियन ग्रुप्स। तो बहुत सारी विभिन्नता देखने को मिलती है इनमें, फ्रेश वाटर और मैराइन हाइड्रा स्पीशीज। जैसे कि हाइड्रा आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं और मैराइन भी मिल सकते हैं। ओनली पॉलिप्स और बोथ एसेक्सुअल पॉलिप्स और सेक्सुअल मेट्यूसी प्रेजेंट। तो केवल पॉलिप्स भी देखने को मिल सकता है, या दोनों पॉलिप्स हो सकते हैं, एसेक्सुअल वो भी, और जो है सेक्सुअल मेड्यूसी इनमें देखने को मिल सकता है। जो हमने अभी पढ़ा था उसमें क्या था, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेज जो है क्या हो रही थी, ऑल्टरनेट हो रही थी। मेड्यूसा में जो है ट्रू वेलम देखने को मिलेगी और मीसोग्लिया जो है नॉन सेलुलर होती है। मीसोग्लिया में क्या होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों लेयर्स के बीच में होती है वो जेली लाइक मटेरियल, और उसमें जो है किसी तरह की भी सेल्स नहीं पाई जाती, वो नॉन सेलुलर होता है। सेक्स सेल्स सेड डायरेक्टली ऑन आउटसाइड। तो जो गैमीट्स होते हैं उनको जो है बाहर छोड़ दिया जाता है पानी में। मोस्ट हैव टिपिकल डायमॉर्फिक लाइफ साइकिल। तो कुछ में जो है डायमॉर्फिक लाइफ साइकिल जो है मिलती है, जैसे कि जिनमें जो है पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने इस डायग्राम में समझने की कोशिश करी थी है ना। ये जो है इसमें क्या है, पॉलिप स्टेज भी आ रही है और मेडुसा स्टेज भी आ रही है। तो ये कैसी होगी, डायमॉर्फिक। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जो है केवल पॉलिप फॉर्म देखने को मिलती है, ऐसा हाइड्रा है, और दूसरा जो है कुछ ऐसे भी है जिनमें जो है मेडुसा फॉर्म्स देखने को मिलती है केवल, वो पॉलीकैल्पा है उसका, वो पॉलीकॉल्पा है उसका एग्जाम्पल। तो ये है मेडुसा फॉर्म है ना। नेक्स्ट है साइफोजोआ, टिपिकली थॉट ऑफ एज जेलीफिश, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, तो केवल समुद्री पानी में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट हैव टिपिकल डायमॉर्फिक लाइफ साइकिल। तो इनमें जो है हम पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज देखने को मिलेगी। इनमें जो है मेडुसा स्टेज जो है डोमिनेंट है, पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड और एब्सेंट होगी। मेजॉरिटी ऑफ लाइफ साइकिल स्पेंट इन मेडुसा फॉर्म्स।
तो ज़्यादातर जो लाइफ साइकिल है वो मेडुसा फॉर्म में रहेगी। मेडुसा विदाउट डिस्टिंक्ट वेलम, तो मेडुसा के पास जो है वेलम नहीं होगा। मिसोग्लिया एक्सटेंसिव जिलेटिनस विद फाइबर एंड सेल्स, तो मिसोग्लिया में वो जिलेटिनस मटेरियल है बेसिकली। सेक्स सेल्स रिलीज्ड इन डाइजेस्टिव कैविटी, तो सेक्स सेल्स को कहाँ बाहर नहीं निकाला जाता है, पहले कहाँ डाला जाता है, डाइजेस्टिव कैविटी में डाला जाता है। एग्जाम्पल इसका ऑरेलिया, तो ये ऑरेलिया है, मून जेली जिसको बोलते हो आप। और इसका एग्जाम्पल है लायंस मैन जेली, साइनिया कैपिलाटा। नेक्स्ट क्लास है एंथोजोआ, तो ये कैसी है, एक्सक्लूसिवली मैरिनेस के जो मेंबर हैं। सभी पॉलिप्स नो मेड्यूसी, कोई पॉलिप्स नहीं, सभी पॉलिप्स स्टेज मिलती है इनमें, वो किसी तरह की मेड्यूसा स्टेज नहीं होती। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सब डिवाइडेड बाय 8 और मोर सेप्टा और मिजेंट्रीज, तो जो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जीवी जो कैविटी है उनमें जो है 8 या 8 से भी ज़्यादा जो है सेप्टा पाए जाते हैं, और उसके द्वारा वो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो डिवाइडेड है। मिजेंट्रीज विद निमेटोसिस्ट एंड गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड्स, मिजेंट्रीज के पास निमेटोसिस्ट होती हैं और गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड्स होती हैं। मिसोग्लिया स्टाउट एंड सेलुलर, तो यहाँ पर जो है मिसोग्लिया में कुछ सेल्स देखने को मिल सकती हैं आपको। इंक्लूड सी एनिमोन्स एंड कॉरल, तो एग्जांपल्स क्या क्या है इनके, सी एनिमोन्स आती है इनमें और जो कॉरल्स हैं वो आती हैं। कॉरल्स बिल्ड कैल्शियम सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अब ये जो कॉरल्स हैं क्या करती हैं, कैल्शियम के आवरण को जो है बिल्ड करती हैं अपने आप को बचाने के लिए। हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, तो सहजीवी वातावरण भी पाया जाता है इनका एल्गी के साथ। ये जो एल्गी के साथ जो है क्या करती हैं, सहजीवी वातावरण व्यतीत करती हैं। कैन बिल्ड एक्सटेंसिव मासेज विच कैन फॉर्म लैंड मासेज, जो कि एक मतलब एक भूमि जैसा बना देते हैं, इतना एक्सटेंसिव मास में ये जो है रिलीज करती हैं। एग्जाम्पल है मेड्रीडियम। तो बच्चों ये कुछ था इसके बारे में, क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो है हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।